नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, तो बिल्कुल एक नया टॉपिक है हमारे पास। आज पिछली क्लासेज में हमने वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? रमन स्पेक्ट्रा की। अब ये रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। रमन स्पेक्ट्रा की हमको बात करनी है। देखो, हमारे पास कोई पदार्थ है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास कोई पदार्थ है, ठीक है। अब देखो, इस पदार्थ पर हम कोई प्रकाश आपतित करवाते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई पदार्थ है, इस पदार्थ पर हम एक वर्णीय प्रकाश आपतित करवाते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं, जब किसी पदार्थ पर एक वर्णीय प्रकाश आपतित एक वर्णीय प्रकाश या प्रकाश विकिरण आपतित कराया जाए, ठीक है। देखो, यहां पे कोई एक वर्णीय प्रकाश किरण है, प्रकाश विकिरण है, हमने इसको क्या कराया? पदार्थ पर आपतित करवाया। अब देखो, ये जो विकिरण है ना, विकिरण, इसका कुछ भाग तो क्या हो जाता है? ट्रांसमिट हो जाता है, यानी कि पारगमित हो जाता है। विकिरण का कुछ भाग क्या होता है? पारगमित हो जाता है, पारगमित हो जाता है। यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। विकिरण का कुछ भाग पारगमित हो जाता है और कुछ भाग हमारे पास क्या होता है? आप यहां देखोगे, मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है, प्रकिरणित हो जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। जब किसी पदार्थ पर एक वर्णीय प्रकाश हम आपतित करवाते हैं तो विकिरण का कुछ भाग पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ भाग पारगमित कर दिया जाता है और कुछ भाग प्रकिरणित कर दिया जाता है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं, जब किसी पदार्थ पर एक वर्णीय प्रकाश आपतित कराया जाए तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ पारगमित हो जाता है, पारगमित हो जाता है और कुछ प्रकिरणित हो जाता है, प्रकिरणित हो जाता है, ठीक है। जब किसी पदार्थ पर हम एक वर्णीय प्रकाश डाल रहे हैं तो प्रकाश का कुछ भाग तो क्या होता है? आर पार चला जाता है, कुछ भाग पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग पदार्थ के द्वारा प्रकिरणित हो जाता है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास एक वैज्ञानिक हुए थे, कौन से? रैले नाम के वैज्ञानिक हुए थे। अब आप कहेंगे सर रैले की याद क्यों दिला रहे हो? तो मैं आपको बताता हूं। देखो, रैले नाम के जो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने क्या कहा था, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रकिरणित प्रकाश की आवृत्ति, प्रकिरणित प्रकाश की आवृत्ति, प्रकिरणित कौन सा? ये वाला, प्रकिरणित प्रकाश की आवृत्ति
आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समान होती है, कि आवृत्ति के समान होती है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो, रैले नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि जो यहां पर प्रकाश स्कैटर्ड हो रहा है, प्रकीर्णित हो रहा है, उसकी आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समान होती है, ठीक है। यह कथन रैले द्वारा दिया गया, यह कथन रैले द्वारा दिया गया, अतः इसे रैले प्रभाव भी कहते हैं, रैले प्रभाव भी कहते हैं। क्लियर है? अभी हम रमन प्रभाव की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रैले प्रभाव की, ठीक है। तो सबसे पहले रैले प्रभाव को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या कि यहां पे जो प्रकाश की विकिरण हमारे पास आपतित हो रही है ना, और जो हमारे पास प्रकीर्णित हो रही है, जो स्कैटर्ड हो रही है, दोनों की जो आवृत्ति है ना, दोनों की जो आवृत्ति है वो समान है, ठीक है। वो क्या है? समान है। ये हमसे किसने कहा? रैले ने कहा, ठीक है। इसलिए इस प्रभाव को हम कहते हैं रैले प्रभाव, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों लिखा? तो भैया उसकी भी हम बात कर रहे हैं। देखो, रैले के बाद एक वैज्ञानिक हुए, कौन से? रमन नाम के वैज्ञानिक हुए, ठीक है। रमन हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, तो मैं थोड़ा सम्मान से नाम लिख देता हूं, सर सीवी रमन, नाम सुना होगा, ठीक है। सर सीवी रमन, या आपने नाम सुना होगा। तो सर सीवी रमन ने भी इस पर खोज की। तो सर सीवी रमन ने पाया कि, सर सीवी रमन ने क्या पाया? उन्होंने यह देखा कि उन्होंने क्या देखा? उन्होंने इसके उल्टा देखा। क्या देखा? रैले ने तो देखा था कि आपतित विकिरण की आवृत्ति और प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। लेकिन सर सीवी रमन ने पाया कि आपतित विकिरणों की आवृत्ति, आपतित विकिरणों की आवृत्ति, विकिरणों की आवृत्ति, आपतित विकिरणों की आवृत्ति प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति से अधिक या कम होती है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। रैले ने तो क्या कहा था कि जो आपतित विकिरण है और जो प्रकीर्णित विकिरण है, दोनों की आवृत्तियां समान है, दोनों की फ्रीक्वेंसियां समान है। लेकिन सर सीवी रमन ने क्या पाया कि आपतित विकिरणों की आवृत्ति प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति से बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। ये या तो कम हो सकती है या फिर ज्यादा हो सकती है। इसे क्या कहा गया? इसे ही रैले प्रभाव, इसे ही रमन प्रभाव कहा जाता है, क्योंकि सीवी रमन ने कहा था ना, इसे ही रमन प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? रमन प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया है ना। रमन प्रभाव क्या होता है, रमन इफेक्ट क्या होता है? रैले नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि आपतित विकिरणों की आवृत्ति और प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ऐसा किसने कहा? रैले ने कहा। इसलिए उस प्रभाव को हम कहते हैं रैले प्रभाव। लेकिन उसके बाद जो वैज्ञानिक हुए, सर सीवी रमन, चंद्रशेखर
वेंकट रमन, ये पूरा नाम है, हमारे इंडिया के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जब खोज की तो इन्होंने पाया कि जो आपतित विकिरण है उसकी आवृत्ति प्रकिरणित विकिरणों की आवृत्ति से बिल्कुल भिन्न है, या तो वो कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। तो उन्होंने ये बात बताई थी, तो उनके इस प्रभाव को हमने क्या कह दिया, रमन प्रभाव कह दिया उनके नाम पर। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है ना। अब हम इसको मिटा देते हैं, आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ रमन प्रभाव क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अभी हमारे पास रमन प्रभाव की बात ही चल रही है। ठीक है, तो उसी की बात हमको करनी है। ठीक है, उसी की बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो हम आगे की बात करते हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, जरा डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रमन और रेले प्रभाव को दिखाने के लिए एक तरीका है। ठीक है, रमन और रेले प्रभाव को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, रमन और रेले प्रभाव को कैसे दिखाएंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो जब हमारे पास, देखो यहां पे देखना, जब हमारे पास किसी पदार्थ पर विकिरण आपतित होती है और उससे जो विकिरण निकलती है यानी कि प्रकिरणित होती है, ठीक है, वो अलग अलग रेखाएं बनाती है। ध्यान से सुनना, अलग अलग रेखाएं बनाती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हमें प्रकिरणित विकिरणों की विभिन्न आवृत्ति की रेखाएं प्राप्त होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझना। जब हमने कोई पदार्थ लिया, उस पदार्थ से हमारे पास विकिरण प्रकिरणित हो रही है, तो जब हम उसका स्पेक्ट्रम निकालेंगे ना, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें अलग अलग आवृत्ति की क्या प्राप्त होगी, विकिरण प्राप्त होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्पेक्ट्रम में हमको रेखाएं दिखाई देगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्पेक्ट्रम में रेखाएं दिखाई देगी। क्लियर है, ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको रेखाएं दिखाई देगी। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं। अगर देखो अलग अलग, ये अलग आवृत्ति की है, ये अलग आवृत्ति की, ये अलग आवृत्ति, ये क्या ग्राफ है। ठीक है, हमने क्या किया, उस पदार्थ से जो विकिरण प्रकिरणित हो रही है उसका हमने स्पेक्ट्रम ले लिया। उसका क्या ले लिया, हमने स्पेक्ट्रम ले लिया, और वो स्पेक्ट्रम हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। ये इसमें ऐसे रेखाएं प्राप्त होती है। जब हम पदार्थ का रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पदार्थ का स्पेक्ट्रम लेते हैं ना, तो कुछ इस तरीके की रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है, अलग अलग आवृत्ति की, ये अलग आवृत्ति की है, ये अलग आवृत्ति की है, ये अलग आवृत्ति की रेखाएं हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे जिस रेखा की आवृत्ति, जिस रेखा की आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति के समान होती है, आवृत्ति के समान होती है, समान होती है, उसे
रैले रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रैले रेखा कहते हैं। जैसे हमारे पास ये वाली रेखा है, ठीक है, इस वाली रेखाओं की आवृत्ति वही है जो हमारे पास आपतित विकिरण की होती है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं रैले लाइन या रैले रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं? रैले रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रैले रेखा हो गई। ठीक है, और इसके दोनों तरफ जो लाइनें प्राप्त होगी ना, उसे हम क्या कहते हैं? रमन लाइन, है ना, या रमन रेखा भी हम कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रैले रेखा के दोनों तरफ प्राप्त रेखा, रैले रेखा के दोनों तरफ प्राप्त रेखा रमन लाइन या रमन रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये वाली रैले लाइन और ये वाली क्या हो गई? रमन। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या हो गई? रमन। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक के सम्मान में दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखो यहां पे आप देखना, देखो इसको स्टोक लाइन भी कहते हैं, स्टोक लाइन। अब आप कहोगे कि स्टोक लाइन क्यों कहते हैं इसको? ठीक है, आप कहोगे कि इसको स्टोक लाइन क्यों कहते हैं? स्टोक एक वैज्ञानिक का नाम है। देखो यहां देखना, रमन लाइन को स्टोक लाइन भी कहते हैं। ठीक है, कैसे? देखो जब हमारे पास ये जो विकिरण की आवृत्ति है, आपतित विकिरणों की आवृत्ति प्रकिरणित विकिरणों की आवृत्ति से कम होती है। ठीक है, मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं बार बार, जब आपतित विकिरणों की आवृत्ति ये जो प्रकिरणित हो रही है ना, इससे कम है। ठीक है, तो जो रेखाएं प्राप्त होती है ना हमको, जो ये रेखाएं प्राप्त होती है, इनको हम कहते हैं स्टोक लाइन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्टोक लाइन। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, जिस रमन रेखा की आवृत्ति, जिस रमन रेखा की आवृत्ति कम होती है उसे स्टोक रेखा या स्टोक लाइन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टोक लाइन कहते हैं। और अगर जिसकी अधिक हो, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, और जिस, यहां पे जगह नहीं है, डायग्राम बीच में आ गया, कोई बात नहीं। और जिस रेखा की आवृत्ति, और जिस रेखा की आवृत्ति अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे एंटी स्टोक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी स्टोक रेखा। तो इन जो रेखाओं को हम क्या कहते हैं? एंटी स्टोक। ठीक है, एंटी स्टोक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जो स्टोक
रेखा है ना, स्टोक रेखा और एंटी स्टोक रेखा, इन्हें रमन रेखा कहते हैं, है ना। और ये जो पूरा स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होता है ना, ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, ये जो श्रेणी प्राप्त हुई, इसको हम क्या कहते हैं, रमन स्पेक्ट्रा। सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई पदार्थ है, पदार्थ पर कोई विकिरण आपतित हुई, तो पदार्थ ने क्या किया, उस विकिरण का अवशोषण कर लिया, उसको पारगमित कर दिया और उसको प्रकीर्णित कर दिया। 3 काम हो रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो अब जब ये क्या कहता है हमारे पास यहाँ पे, एक रैले नाम के वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने कहा था कि यदि हमारे पास जो प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समान होती है, तो इसको उन्होंने क्या कहा था, रैले प्रभाव कहा था, रैले इफेक्ट कहा था। क्या कहा था, रैले इफेक्ट कहा था। लेकिन उसके बाद जो वैज्ञानिक हुए रमन, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। क्यों? उन्होंने कहा कि जो प्रकाश आपतित होता है और जो प्रकीर्णित होता है, दोनों में बहुत अंतर है। तो प्रकीर्णित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसको उन्होंने कहा रमन प्रभाव, ठीक है। और उसके बाद ये हमने खींच दिया, एक स्पेक्ट्रम खींच दिया। तो अगर आपतित प्रकाश और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति समान हो तो इसको हम कहते हैं, लाइन जो मिलती है वो उसको कहते हैं हम रैले लाइन, और ये प्रभाव रैले प्रभाव। और ज़्यादा या कम होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति किससे, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति से कम या अधिक होती है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टोक प्रभाव, एक स्टोक प्रभाव, एक एंटी स्टोक प्रभाव। क्लियर है ये बात, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।